जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? सारे ठीक ठाक? सारे ठीक हो भाई? आज की क्लास अपनी कौन सी? डिफरेंशियल इक्वेशन। पता भी है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? राम राम भाई, राम राम। देखो, सबसे पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं अपने बैचेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए हैं, काफ़ी बच्चे पुराने हैं। कई बच्चों को तो पता है, कईयों को नहीं पता। तो ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं बैच के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, प्लस पे जो प्लस सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों ने लिया हुआ है, जिन बच्चों ने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें बता दूं, एक सुबह 11 AM का बैच चल रहा है मेरा, जिसमें मैं ज़्यादातर रिवीजन पे काम करता हूँ। एक 12:30 बजे का अभी शुरू हुआ है। 16 तारीख को इसकी पहली क्लास हुई थी, 16 मई को इसकी पहली क्लास हुई थी। वैसे इसकी क्लासेस डेली होंगी, संडे ऑफ होगा, लेकिन इसकी जो दूसरी क्लास है वो 18 मई को है सीधा। सॉरी, आज 17 है ना, आज 17 है, तो कल 19 मई को दूसरी क्लास इसकी 19 मई को है, 12:30 से चल रहा है। इस बैच कोर्स में इसके अंदर हम लोग कैलकुलस पूरा निपटा रहे हैं, और कोऑर्डिनेट इसमें भी मतलब अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, नाम नहीं पता मेरे को, ठीक है। कल अगर दिखा रहा है तो कल भी क्लास होगी भाई, वो मैं देख लूँगा लक्ष्य। 16 तारीख को जो हमारी क्लास होगी, एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दियो भाई, ठीक है। 16 तारीख को जो हमारा बैच कोर्स चल रहा है 12:30 बजे वाला, इसके अंदर कोऑर्डिनेट इन फुल डिटेल, प्रोबेबिलिटी इन फुल डिटेल और ट्रिग्नोमेट्री इन फुल डिटेल, ये तीन चीज़ें हम खत्म करके चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये तीन चीज़ें हम परफेक्ट तरीके से खत्म करके चल रहे हैं अपनी, ठीक है। ओके, हाय भाई, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो पहले तो। और 3 बजे हमारा ऑलरेडी पुराना बैच चल रहा है, 3 बजे वाला, जो 20 जून को ख़त्म होना है। इसके अंदर पुराना डिटेल्ड कोर्स वाला है, डिटेल्ड कोर्स जिसमें डिटेल में चल रहा है, और ये छोटे कोर्सेज हैं। तो कृपया करके इन पे थोड़ा ध्यान दो और आप उसके अकॉर्डिंग आओ, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे आना चाहते हैं क्लास में, वो जिन्होंने प्लस नहीं लिया है, उन्हें ये रेफरल कोड दो, 10% ऑफ मिलेगा उन्हें। अच्छा, आज ही ज्वाइन करा, ओके 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 ओके। चलिए, और अगर किसी बच्चे को परचेजिंग से, पुनीत सर लाइव, अगर किसी को परचेजिंग से दिक्कत होगी, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकता है। एक्सटेंड वगैरह की बात बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाद हम लोग बात कर लेंगे। मैं बता दूंगा क्रेडिट वगैरह कैसे यूज़ करने हैं, सारी चीज़ों का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैलकुलस का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा किसका चैप्टर है? कैलकुलस का। यार देखो, कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना जरा इसको। इसके अंदर टॉपिक क्या क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, और कितने क्वेश्चन आते हैं ये सब बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक आता है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, ये पहला पार्ट है। दूसरा क्या आता है इसके अंदर? दूसरा इसके अंदर आता है होमोजीनियस। तीसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चौथा फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ लाइंस, या फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस या फैमिली ऑफ कर्व, बात एक ही है। अच्छा, और पांचवा इसके अंदर होता है प्रूफ दैट दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, बहुत ट्रिक्स हैं इसके अंदर। हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस जब चैप्टर को करेंगे तो हम बिल्कुल भी, मेरी बात सुनो, हम बिल्कुल भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का होगा, वो सुनो ज़रा। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इस्तेमाल होगा वो होगा एक ही चीज़ का, और वो हमारा होगा, एक मिनट है बच्चों, एक मिनट, ठीक है। हमारा जो प्रॉपर इस्तेमाल होगा वो होगा डिफरेंशिएशन का, यानी डिफरेंशिएशन का हम इस्तेमाल करके इसका काम करने वाले। सबसे बड़ी बात, आपका एक क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री पे 100% आने वाला है। एक क्वेश्चन 100% इसका आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भाई 9th में भी पढ़ाता हूँ मैं, 10th में भी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, प्लस पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है होमोजीनियस और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर 100% आएगा। दूसरा क्वेश्चन इस पर आना है 100%, ये गारंटी है भाई, ठीक है। इन दोनों में से एक पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मतलब होमो पे भी आ जाए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे भी आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फैमिली ऑफ लाइन का कुछ नहीं कह सकते, आ सकता है। सबसे बड़ी बात, पूरे कुल मिलाकर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं,
और इसके अच्छी बात यह है कि 3 से जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे करने लायक क्वेश्चन है। वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे करने लायक। जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है ऑर्डर एंड डिग्री पे। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। और आधे से ज़्यादा बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें ऑर्डर एंड डिग्री आता है, तो आप टेंशन मत लो, हमें मत बताओ। तो मैं बोलूँगा भाई नहीं, ऐसे मामला नहीं चलेगा, ऐसे मामला नहीं चलेगा, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू लिव वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ये करने वाले क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है, ये छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री, जैसे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिनका हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और डिग्री नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें आता है, लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उनके तोते ना उड़ जाए तो मुझे बता देना। भाई 2 क्लासेस में इसकी टोटल लेने वाला हूँ और शायद तीसरी भी लूँ, लेकिन इतना बता दूँ 2 क्लासेस में इतना काम हो जाएगा कि तुम पेपर के क्वेश्चन कराओगे। बस लग के तुम्हें 2 क्लासेस पूरी पूरी देखनी होगी, ये तुम्हारे हाथ में। और शेयर भी करनी है ना, शेयर लाइक वगैरह तो करते ही रहते हो तुम। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, और डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। भाई ये तो हो गई किताबी कीड़ा डेफिनेशन, ये तो हो गई किताबी कीड़ा डेफिनेशन, लेकिन इसको समझते डिटेल में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें बता दो, दोबारा समझ नहीं आया। भाई पहले सुन तो लो, तभी तो बताऊंगा, है कि नहीं है। देखो सबसे पहले आप बेल आइकन दबाओ, है ठीक है, नोटिफिकेशन पाओ, ओके ओके ओके, ये भी है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला, सुनते रहिएगा जरा ध्यान से। एक मिनट रुकना बच्चों, और थोड़ी सी लैपटॉप की सेटिंग बिठा, तब बस दिख रहा है ना पूरा। हाँ जी सर, देखिए जैसे मैंने बोला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स टू द पावर 5 एंड मैंने बोला प्लस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 5। ठीक है, आपसे पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज योर डिग्री। देखिए सबसे पहले चुप है, पूल पूल खेलेगा। सबसे पहले हम बोलेंगे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होने वाला, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ ये 3। और डिग्री का मतलब होता है यहां पर इसकी पावर देख लो भाई कितनी है 2। कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं, कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें, है बेटा, कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसके अंदर डिग्री नॉट डिफाइन होती है। कृपया करके उनकी बात ना करें, क्योंकि मुझे वो नहीं आते, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना, वेट करना पड़ेगा हमें उसके लिए, वेट है कि नहीं है, वेट 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 मतलब जैसे मेरा वेट है 90-95 किलो, ऐसे तुम्हारा वेट थोड़ा कम होगा, है कि नहीं है। देखो समझते जाओ, dy बाई डी एक्स की पावर 3/2 माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 दी हुए टर्म। अच्छा सर, इसके अंदर थोड़ा सा पूल कर देंगे, आप मुझे डिग्री बताएंगे, मतलब पूल इन द सेंस कि आपको डिग्री बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री, मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। भाई देखो कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, करने का मतलब नहीं बनता ना। और अगर कोई बच्चा ऑप्शन डी सेलेक्ट करता है तो वो ये भी बताएगा कि ऐसा क्यों, उसको ये बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों, लेकिन बिल्कुल लास्ट में। भाई देखो गलत पूल का क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, मैंने डिग्री पूछी है बस, मुझे इतना पता है। अरे भाई गड़बड़ होगी, गड़बड़, रुक जाओ जाओ रुक जाओ, गड़बड़ होगी, 30 सेकंड दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ भाई, डट जाओ बावलो। यस करो ट्राई। मतलब मेरे को लग रहा है सब बच्चे लगभग अच्छा आंसर भेज रहे हैं। भाई जिसने भी क्या,
यार ये क्या हो रहा है यार, छोड़ दो जरा। आंसर इसका सी है। हाँ मैंने पूल में गलत दिया था, आंसर इसका सी है। गलती से मैंने वो बता दिया, सुनो पहले ध्यान से। क्यों? अरे इंसान हूँ, गलती तो कर सकता हूँ ना। सी आंसर इसका करेक्ट है। कैसे? देखो, देखने को जाएंगे तो हम बोलेंगे ऑर्डर जो है वो 2 है। ऑर्डर कितना है? 2 है। लेकिन अगर डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिग्री आप लोग बोलेंगे सर डिग्री तो होगी पावर 4, बट ये मामला नहीं चलेगा। बट डिग्री जो होगी वो 4 होगी, ये मामला नहीं चलेगा। आप बोलोगे क्यों सर, क्यों नहीं चलेगा? आप अगर, मैं बोलूंगा भाई फ्रैक्शन का चक्कर इसलिए नहीं चलेगा। आप बोलोगे अरे सर क्या होगा फिर, फ्रैक्शन को इससे बिलोंग कर रहा है। अरे बिलोंग नहीं कर रहा तो जिससे बिलोंग कर रहा है उसकी तो बात सुन ले पहले। भाई साहब ये पावर है 3/2। ये पूरा क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता जिसकी पावर 3/2 आ जाए। तो ये मामला गड़बड़ है। तो ये मामला कैसा मामला है? गड़बड़ मामला है। इस गड़बड़ मामले से कैसे बचना है हमें, ये देखो। इस गड़बड़ मामले से हमें बचना कैसे? सर बड़ा सही तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आपको इस फ्रैक्शन को हटाना है। आप बोलेंगे dy/dx रेज टू द पावर 3/2। भाई dy/dx रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 5 प्लस d2y/dx²। ये सारे मामले हमें देखने पड़ते हैं, टू द पावर 4 है। टू द पावर कितनी है? 4 है ना? अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से। ओके रिपोर्ट मामला। सर जी क्लियर सी बात है, ये फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है तो इससे बचूं कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कर दूं तो 2 से 2 निकल लिया। क्या आंसर आया? dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5 प्लस d2y/dx² की पावर 4 टू द होल पावर 2। अब आप इसके अंदर a+b का होल स्क्वायर लगा सकते हो। अगर a+b का होल स्क्वायर लगाओगे, अगर a+b का जब आप होल स्क्वायर लगाओगे, लगाते रहना, ठीक है भाई। मैं तुम्हारे दिल से हूँ, तो फिलहाल मैं इंडिया से हूँ। तो आंसर आएगा, इसकी डिग्री आ जाएगी 8। बात समझ आई? डिग्री कितनी आएगी? 8 जब आप इसे ओपन करेंगे। तो नो मैटर ये नहीं करता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें डिग्री पावर में जो चाहिए वो फ्रैक्शन में है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो टारगेट है, आपका जो मतलब है, आपका जो मोटिव है, वो सिर्फ और इससे लेना देना है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे और दांसू, ठीक है? यस, अरे करूंगा, रुक जा। मैंने बोला dy/dx माइनस dx/dy इज इक्वल्स टू 1। ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है। मैं पूल करवा रहा हूं। ऑप्शन ए 1 1, ऑप्शन बी 1 - 1, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 2 1। ऑप्शन सी 1 2 और ऑप्शन डी 2 1। ये 4 आपके ऑप्शन है। आपको पूल करना है, आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। पहले नंबर पे ऑर्डर लिखा है, दूसरे नंबर पे डिग्री लिखी है। पूल करिए 30 सेकंड, मतलब ट्राई कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फालतू टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। बात समझे? नकलियों का बादशाह है। देखते हैं भाई कौन सा सही ऑप्शन होगा, कौन सा गलत होगा। लेट अस सी। भाई कुछ रूल्स होते हैं जो सारे के सारे ऑर्डर डिग्री के मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। आज सारे बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा, कल सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं कराऊंगा और पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करे बिना। देखो सबसे पहले तो ये टर्म है dy/dx और ये टर्म है dx/dy। यहाँ पे पंगा, ये लड़ाई वाली बात। क्यों भाई? ऐसे मामला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? एक dy/dx दूसरा dx/dy, ऐसा नहीं होता भाई। आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस dx/dy। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx। अरे देखते हैं पूल सही है गलत है, अभी पता लग जाएगा 2 मिनट में। ये ऐसे ऐसे भाई, ऐसे, ठीक है। अब dy को उधर लेके जाओगे, नीचे dx आ गया, इज इक्वल्स टू dy प्लस dx।
ऐसा केस पॉसिबल है क्या कभी? ऐसा कभी डिफरेंशिएशन आना पॉसिबल है? भाई इस वाले का गलत है यार। ऐसा केस पॉसिबल है? तो क्या डिग्री नॉट डिफाइन नहीं आ जाएगी? क्या डिग्री नॉट डिफाइन नहीं आ जाएगी? नहीं, ये कैलकुलेशन गलत करी है तुम लोगों ने। आधे से ज्यादा बच्चे इस पे जीत रहे थे, आधे से ज्यादा बच्चे इस पे जीत रहे थे। अब सुनो ध्यान से, कैलकुलेशन दिमाग से करनी है। भाई मैंने तेरा कमेंट नहीं देखा, अभी रुक जा। आपको परेशान ये डीवाई बाई डी एक्स कर रहा है, सॉरी डीएक्स बाई डीवाई कर रहा है। आपको परेशान कौन कर रहा है? डीएक्स बाई डीवाई। तो घबराओ मत इसे, इसको कर दो अकेला। मतलब जो परेशान करे उसे छोड़ दो। अगर बंदी ज़्यादा परेशान करे छोड़ दो, तो आप क्या करो, इसको अकेला कर दो। मतलब सख्त लौंडे बन जाओ। बन गए? हाँ वही राजपूत, तू ऐसे कर सकता है बेटा। और जो मेरा तरीका है वो भी कर सकता है। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये अंदर लेके जाओ इसके साथ और इसके साथ, क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। है कि नहीं है बेटा? बफरिंग तुम्हारी साइड से, मेरी साइड से नहीं है, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द ऑर्डर? 1। व्हाट इज द डिग्री? 2। बोलो हाँ है ना? बोलो आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? भाई कुछ भी नहीं करा है, क्या रिपीट करूं यार इसमें, कि इसको अकेला कर दे, उधर ले जा, इसको वहां ले जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। अब इससे ज्यादा क्या लोगे यार? भाई इसको तुम वहां ले गए, बताओ यार क्या कर रहे हो यार, कौन सी क्लास में हो? इसको वहां लेके गए, इसको वहां लेके गए, इतनी छोटी टर्म में भी दिक्कत है यार ये। और इस डीवाई को उधर मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में, यार क्या कर रहे हो यार? और मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, बताओ बताओ, तारा रारा बोलो, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं यार। अगला उठाओ। जितने मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं वो सारे के सारे पेपर में आ रखे हैं, कहीं मुंह उठा के बैठ जाओ। ऑर्डर डिग्री बोलो भाई इसका। ऑर्डर एंड डिग्री बोलेंगे। ऑप्शन ए ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑप्शन बी 1 2। भाई ऑप्शन ए है 2 1, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 2 2 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ट्राई कर लो भैया, मेरे को ना आता। तुम्हारी बारी है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। लो भाई 30 सेकंड दिए तुम्हें तुम्हारा जीवन जीने के लिए। अरे यार रुक जाओ यार, ये तो मेरे पता नहीं मेरा हाथ कहाँ चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये लो अब पुल करो। हाँ गलत था। अभी भी काफी बालकन ने सही नहीं करा मामला, इतना समझाने के बाद भी। कोई बात नहीं, तेरी पेपर में रैंक बढ़ जाएगी भाई। हाँ भाई हो गया, चलो 30 सेकंड पूरे हुए, मेरी बारी। अरे मेरी बारी, हर काम तुम कर दोगे क्या? मतलब फिर मैं पढ़ाने बंद कर दूं, तुम ही पढ़ा दोगे सारा। इधर देखो, स्कोरिंग कर दो बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये? कर दी? स्कोरिंग कर दी भैया। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2 एंड व्हाट इज योर डिग्री? डिग्री इज ऑल्सो 2। क्यों? ये 2 अंदर नहीं जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है भाई। अब पूल वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मैं ऑप्शन दूं और आपको बताऊं। अब एक बहुत धांसू क्वेश्चन है, cos dy by dx is equals to a। भाई इससे ज्यादा निखिल बेसिक क्या लेगा बेटा? ऑर्डर डिग्री बिल्कुल बेसिक है बेटा।
पूल दे ही नहीं रहा हूं भाई। इसमें कोई बच्चा मेरे को आंसर नहीं बताएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। cos dy by dx is equals to d2y upon dx square। भाई इसके अंदर जो पहले वाला केस है इसमें डिग्री नॉट डिफाइन नहीं होगी, पर इसमें डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ये नाइंसाफी क्यों है, हम इसके बारे में बात करते हैं जरा। ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, देखिए इसकी नाइंसाफी के पीछे का कारण सुन लो जरा क्या है। इसकी नाइंसाफी के पीछे का कारण ये है, मेरी बात समझना जरा सारे बच्चे, आंसर नहीं देना भाई। जिस अभी बारी मेरी है, अगर तुम ही सब पढ़ा दोगे तो मेरे पेट पे लात मार दोगे, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा भाई, है ना। मैं घर वालों को रोटी कैसे खिलाऊंगा भाई। बात को समझो, मामला समझो, मामला कमजोर हो जाएगा मेरा कि नहीं है। अच्छा, मामला कमजोर नहीं करना, मामला सख्त करना है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉस को उधर लेके जा सकते हैं। ये मैं कहूँगा कॉस इनवर्स ए बराबर डी वाई बाई डी एक्स कह सकता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस कॉस को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स डबल डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यस और नो। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले ना डिग्री नॉट डिफाइन कब होती है उसका मतलब समझ लो। अगर तुमने उसका मतलब समझ लिया, मेरे को 2-3 मिनट लगेंगे उसे समझाने में, अगर आपने उसका मतलब समझ लिया, आपने सब समझ लिया। जैसे कि पेपर में, पेपर की बात छोड़ दो, जब भी मैं नॉट डिफाइन का केस बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है, उसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दो, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दो जो आपका कॉस इनवर्स डबल डेरिवेटिव आ जाए। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन दे दो जिसका 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद कॉस इनवर्स के एंगल में डबल डेरिवेटिव आ जाए। कुछ बच्चे कहेंगे सर हो सकता है कॉस वाई, भाई कॉस वाई कुछ बच्चे बोलेंगे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई। कॉस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यस और नो। ये मल्टीप्लाई में आता है डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में आता है, ये डी वाई बाई डी एक्स एंगल में नहीं आता। बात समझ आ गई। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन पीछे वाले में हमारा काटा गया है। तभी मैं बोलता हूँ सख्त लौंडे बनो, तभी सख्त लौंडे बनोगे, सख्त जान बनोगे, तभी तो डिफेंस में जाओगे, है कि नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे काटने की कोशिश करेगी, लेकिन हम बहुत चालाक आदमी है। हमने क्या किया, हमने कहा ये कॉस इनवर्स ए था, ये कॉस इनवर्स ए था, ये कॉस इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं था। बात समझ आई। तो इसके अंदर पॉसिबल है बट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आधे से ज्यादा बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल्स में कि भैया जब भी एंगल के अंदर, आधे से ज्यादा बच्चों को स्कूल में क्या सिखाया जाता है, भैया जब भी एंगल के अंदर आपका, अभी रुक जा तू, कभी कभी एंगल के अंदर आपको सिखाया जाता है कि जब भी एंगल के अंदर आपका डिफरेंशिएशन आ जाए तो ऐसा केस नॉट डिफाइन का केस बोल देना। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइन का कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपको खाली अपने पे ध्यान देना है। कैसे, सुनो, आपको कैसे ध्यान देना है, देखो कैसे, जैसे e की पावर डी वाई बाई डी एक्स। एक बात बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दो जिसकी भी पावर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, आ ही नहीं सकती, क्योंकि e की पावर y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर y, e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नॉट पॉसिबल, इसीलिए नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन आने के लिए हमें कोई लिस्ट नहीं चाहिए कि एंगल के अंदर, पावर के अंदर ऐसा हो वैसा हो, नहीं, हमें ऐसी कोई लिस्ट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को, हमें अपने लॉजिक को ध्यान देना है। और हमारा लॉजिक ये कहता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दो जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, यानी डिग्री नॉट डिफाइन है। जैसे 1-2 क्वेश्चन पकड़ते हैं इसके, देखो जैसे मैंने बोला, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्लियर नहीं होंगे। लॉग वाला भी कराऊंगा, रुक जा। माइनस डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सर इस केस में ऑर्डर क्या होगा, 2। यस और नो। बट डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन। भाई नॉट डिफाइन होगी, ये उधर जाएगा, फिर कॉस को इधर उधर घुमा के देखो। मुझे ऐसा क्वेश्चन दे दो जिसके कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स ला दो तुम डिफरेंशिएशन करके, ऐसे कोई क्वेश्चन पकड़ा दो जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूँ, कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, तो नॉट डिफाइन पॉसिबल है। बात खत्म यार। अगला पकड़ो,
कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से आधा पौना घंटा दूंगा इसको, मुझे पता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। नॉट डिफाइन है इसमें डिग्री। अगला देखो, मैंने बोला dy बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू द पावर y प्लस डबल डेरिवेटिव माइनस ई की पावर y डैश। y डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव होता है, पता है ना, इक्वल्स टू 0। सर इसके अंदर ऑर्डर और डिग्री बतानी है। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 1, ऑप्शन सी 2 और नॉट डिफाइन, और ऑप्शन डी नॉट डिफाइन और 2। 30 सेकेंड दूंगा, लो ट्राई कर लो। अभी भी गलती करने से बाज नहीं आ रहे हो तुम लोग, मार खाने वाले काम करते हो बिल्कुल। इतना नकली क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो ऐसे वाली क्लैप करनी चाहिए, यूं आती है ना वो फेसबुक पे आजकल। अभी भी गलती हो रही है तो ऑर्डर का भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, नहीं तो गरुड़ पुराण की सजा लिखवानी पड़ेगी तुम्हारे लिए, ऐसे ना मान लो। इधर देख, डी बाई डी एक्स ई की पावर, अबे ये देखो ये ऑर्डर तो 2 हो गया, ठीक है ऑर्डर हो गया 2, पर भाई ई की पावर वाई डैश आ गया, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं ना, ई की पावर वाई डैश आना पॉसिबल ही नहीं है, अपनी अकल लगाओ यार। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे ये तुम्हें डिग्री नहीं देगा, चाहे ये तुम्हें डिग्री नहीं देगा, चाहे ये तुम्हें ऑर्डर नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा टारगेट है कि आ कैसे गया, इसने आने की जरूरत कैसे कर ली, ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी ऑर्डर तो 2 हो जाएगा बट डिग्री नॉट डिफाइन होगी यार। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बोल भाई क्या डाउट है। ऑर्डर का भी नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, तो ऑर्डर की पावर ही तो ले रहे हैं, ऑर्डर की पावर 1 लेगा वो डिग्री होगी, ठीक है मान गया, ऑर्डर की पावर 1 लेगा लेकिन डिग्री होगी, लेकिन पूरे क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई टर्म आ जाए जो एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में हम डिग्री को नॉट डिफाइन बोलेंगे। भाई मतलब नहीं है ना, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन आना, बात खत्म। तो हमारे को डिग्री में जाए ना जाए इसीलिए मैंने घुमा के दिया था क्वेश्चन, ठीक है दुलत्ती मारे ताकि क्वेश्चन, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं, रुको जरा सोचने दो मेरे को थोड़ा अच्छा सा। हाँ, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। मुझे इसमें 90% लगता है कि बच्चे गलत करेंगे, 90% बच्चे इसका गलत करेंगे। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। और 1 मिनट, चलो पूल करो, मतलब 30 सेकंड दिए, ट्राई करो, आंसर करो। मैंने कहा था ना मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे इसमें गलत करेंगे, चांसेस है पूरे पूरे। कंफ्यूजिंग है, सीखेगा नहीं तो कंफ्यूजिंग रहेगा ही रहेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। कंफ्यूजन तब होती है हमें जब हम उसको देख के डरने लग जाते हैं। डरना है भाई, डर, मैंने कब मना करा। तुक्का तुक्का नहीं बताना भाई, तुक्के में आंसर नहीं बताने, गलत बात है भाई। देखो ई की पावर डी वाई डी एक्स आ रही है अकॉर्डिंग टू यू, भाई ई की पावर डी वाई डी एक्स आ रही है तो नॉट डिफाइन होना चाहिए। भाई साहब जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक बोल नहीं सकते कि नॉट डिफाइन होगा नहीं होगा, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे बोलना। ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, अपनी अकल भी तो लगाओगे, इक्वल टू 10, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आ गया log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, ये पावर आ जाएगी आगे। तो भाई dy बाई डी एक्स 1 आ सकता है, नहीं आ सकता जीवन में कभी भी, और log ई भी तो 1 होता है, dy बाई डी एक्स पावर आगे आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये था, उसने हमें पागल बनाने के चक्कर में ऐसे बना दिया उस क्वेश्चन को। तो जब तक तुम भाई कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी है, दिमाग तुम्हें ही लगाना है, मैंने नहीं लगाना। पेपर में स्ट्राइक कहाँ करता है, यानी सोचो कि क्या इस dy बाई डी एक्स को नीचे उतारा जा सकता है पावर से, क्या फ्रैक्शन वाली पावर को खत्म किया जा सकता है, भाई ये चीज सोचनी है। क्या एंगल के अंदर से dy बाई डी एक्स को हटाया जा सकता है, अगर हटाया जा सकता है तो उसका आंसर ये होगा कि भैया सॉल्व करके देखो पहले, और जब तक नहीं हटा सकते तब तक पंगे में मत पड़ो। और मैंने पूरी बात बोली थी, एक मिनट रुकना, ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में डालो ना। अब हम ऑर्डर डिग्री के और क्वेश्चन नहीं करेंगे, इतना करने के बाद आपसे सारे 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ प्लस वाले स्टूडेंट्स को, जो प्लस वाले स्टूडेंट है उनको हमने पीडीएफ दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पे। अगर हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को खत्म कर दिया तो हमारा होमोजीनियस निपट जाएगा। मेरी बात समझना, हम खाली इसकी नहीं, किसने बोला दिस इज नॉट अ स्पेशल क्लास, दिस इज अ नॉर्मल क्लास, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। सब बच्चों का ध्यान रहेगा बेसिक पे, उसकी डेफिनेशन पे, लेकिन पेपर में लिखा हुआ आए चाहे लिखा हुआ ना आए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, आज तू चले जा, मैं नहीं जा, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। भाई पीडीएफ वाले मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, मेरा नंबर है ना आकाश तेरे पास, ठीक है, ये नंबर ले ले, इस नंबर पे क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप कर लियो। प्लस वाले बच्चों को पीडीएफ दे देता हूँ, प्लस वाले ग्रुप में ऐड हो जाना, लेकिन ग्रुप में ऐड तभी होना जब क्लासेस अटेंड करने आओगे लाइव। मेरे को ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। आज मैंने एक वैसे ही प्लस वाले ग्रुप के बच्चे को चमका दिया है, मैसेज कर रहा है फालतू का, डाउट बता दो। मैं कहा जब लाइव क्लास में आना नहीं होता ग्रुप में क्यों ऐड होते हो। इस नंबर पे लिख के भेज देना प्लस डिफेंस, लेकिन सिर्फ वही बच्चे जो डिफेंस में हो, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा, दोबारा भेज दूंगा वेदपाल। अटेंडेंस का भी जुगाड़ कर देंगे ना, टेंशन मत ले। हाँ, कंसिस्टेंट रहना होगा बाबा, ताकि पेपर क्लियर करें। और पेपर क्लियर के बाद जब तुम्हारा इंटरव्यू हो, जब अनअकैडमी तुम्हारा इंटरव्यू ले, तो तुम बोलो कि हाँ भाई अनअकैडमी पे पढ़े थे, पुनीत सर की रेगुलर क्लास अटेंड करी थी इसलिए पास हुए हैं। ऐसे नहीं होता ना मामला, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा। चलो पहले इधर देखो, बातें नहीं, बातें नहीं, सारे इधर देखो। होमोजीनियस, भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भाई ये वो वाला होमो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। देखते हैं पुंज, ओके। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आज तक मेरा ये मानना है कि किसी भी किताब में सही से नहीं एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे बताना इज दैट होमोजीनियस और नॉट। एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में डी वाई बाई डी एक्स, इज दैट होमोजीनियस और नॉट। सोचो और बताओ ये होमोजीनियस है या नहीं। अच्छा देख लेंगे भाई, है, कुछ बच्चे है बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, वो देखी जाएगी क्या होगा। पहले बात सुनो, अरे यार लैम्डा से कोई मतलब नहीं है ना तुम्हें, मैंने सॉल्यूशन की तो बात नहीं करी, मैंने तो होमोजीनियस पूछा है, मैंने तो खाली ये पूछा है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। आगे को के बैठते हैं। अच्छा अब बातें नहीं, सुनो ध्यान से जरा मेरी बात, ये होमोजीनियस है या नहीं।
मैं तीनों एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, तीसरी भी लिख रहा हूं भाई। जिसको हाँ ना, जिसको यस नो बोलना है बोल सकता है, क्योंकि मैं तीनों डिस्कस करूंगा, तीनों डिटेल में बताऊंगा। इसको रब कर देना जरा, ये वाई है खाली। एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। थर्ड वाली होमोजीनियस है या नहीं, पहले सोच लो, फिर मेरी बारी है, टेंशन मत लो। देखिए मैंने क्या बोला, आज की क्लास हम सिर्फ बेसिक पर काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। बिना इंटीग्रेशन के भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं और 100% सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको एक चीज आनी चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीग्रेशन तो मैं टच भी नहीं कराऊंगा, टक से छू के भी नहीं जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लेना। जो हल्के इंटीग्रेशन होंगे वो आप कर लेना, अगर हल्के फुल्के आपको याद है, सब्स्टिट्यूशन हल्का फुल्का याद है, नॉर्मल याद है तो चल जाएगा, नहीं तो टच भी नहीं करो। सुनो, वो मेरा काम है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने यही सीखना है, जो अगली क्लास होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें हम यही चीज सीखेंगे कि हाउ, कैसे कैसे करना है हमें, ठीक है। देखो भाई, पहले वाली होमोजीनियस है, समझते हैं क्यों। देखो हर चीज के पीछे रीजन है, उसको समझते हैं। एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, और एक्स वाई की कुल मिला के पावर 2 है। जो एक्स वाई की कुल मिला के पावर 2 कैसे है, एक्स वाई पे 1 1 पावर है, एक्स वाई पे जो पावर है वो 1 1 है, ये टोटल ऐड हो जाती है 2 हो गई। तो अगर तीनों की पावर सेम आ गई देन इट इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है भाई, बहुत इजी है। अच्छा, चेक ऑल पावर्स, यस भाई। तरित x की पावर 2 है भाई, y की पावर 2 है, एक्स वाई की पावर 2 है। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ बता भाई, x की पावर 2, y की पावर 2, एक्स वाई की कुल मिला के पावर 2, x और y दोनों की पावर ऐड कर दो। अगर तीनों की पावर सेम आ जाए होमोजीनियस है यार, तीनों की पावर सेम आ जाए होमोजीनियस है। अच्छा तुम लोग वैसे जान के बोलते हो कि सर बताओ दोबारा से, मतलब मजा आता है, इतना इजी है यार, इसमें क्या मतलब, कुछ ऐसा हो जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराया है मैंने, फिर मैं बोलता हूँ कि दोबारा बता रहा हूँ, सुनो समझो। इधर x की पावर 2 है, इधर y की पावर 2 है, लेकिन इधर एक्स वाई की पावर भी 2 है। तो आप इसे होमोजीनियस बोल सकते थे, लेकिन रुक जाओ, अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों, समझो क्यों। सबसे पहले साइन के एंगल में है y बाई एक्स, भाई इसे आप बोल दो फंक्शन, इसे आप बोल दो फंक्शन, कि फंक्शन तो होमोजीनियस में है, फंक्शन जो है वो तो होमोजीनियस में है, फंक्शन जो है वो तो होमोजीनियस में है, बाकी का नहीं पता, वो मैं बता दूंगा। एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ भाई सुनो, पहले मेरी बात सुनो सारे। अच्छा एक मिनट रुक तो जाओ। तो फंक्शन तो है, लेकिन जब आप एंगल की बात करते हो, एंगल, यहाँ पे जो साइन का एंगल है, यहाँ पे जो साइन का एंगल है, एक मिनट बच्चों है, छोड़, एक मिनट बच्चों है, हटाना, एक मिनट देना मुझे जरा।
हाँ, तो देखिए मैंने क्या बोला, एंगल जो है, एंगल साइन का एंगल क्या है, वाई बाई एक्स। अगले पेज पे यहाँ लिख देता हूँ, साइन का एंगल है वाई बाई एक्स। तो एंगल की गिनती अलग करनी है। जो एंगल है उसमें y की पावर है 1 और x की पावर भी 1, तो इट इज़ एन होमोजीनियस। एंगल अलग देखना है, और x तो 2 था, y 2 था और xy 2 था। भाई ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो, ये दोनों पार्ट कैसे हो, सेम, ये ज़रूरी नहीं है। एंगल अपना होमोजीनियस में हो और फंक्शन अपना होमोजीनियस में हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका एक और डिटेल में समझो, अभी कोई जल्दी नहीं है। होमोजीनियस बेटा एक टाइप होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करने की, तो खाली टाइप समझ ले कि होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस उसमें बोलेंगे जिसमें पावर सेम होगी, सीधी बात है। अच्छा इसको देखो, थर्ड वाले केस को, थर्ड वाले में x की पावर 2 थी, y की पावर 2 थी और xy की पावर भी 2 है। ठीक है भाई, फंक्शन तो होमोजीनियस में हो गया, लेकिन क्या एंगल होमोजीनियस में है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि साइन y लिखा है, और अगर साइन y लिखा है तो ये होमोजीनियस में कंसीडर नहीं करना। बात समझ आ रही है? तो आपको इसे होमोजीनियस में कंसीडर नहीं करना। ठीक है बेटा, एंगल में यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1, और x की पावर कितनी है, 0। तो कहाँ से होगा ये वाला केस होमोजीनियस का? एंगल अलग अलग चेक करने हैं। एक और केस समझो भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। पता है क्या है, होमोजीनियस जब तक समझ नहीं आएगा तब तक ये मुश्किल लगता रहेगा। लेकिन रुक जा भाई, डिनोमिनेटर पे भी जाऊंगा। अगर समझ आ गया तो काम बन जाएगा। जैसे मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस साइन वाई बाई एक्स प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे लगा दो एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब बताओ इज दैट होमोजीनियस और नॉट? भाई x की पावर 3, y की पावर 3 और एक्स स्क्वायर y की पावर भी 3 है, और है कि नहीं है, और एक्स स्क्वायर y की पावर भी 3 है। ये तो होगी बात फंक्शन की, हटाओ फंक्शन को। एंगल की बात करें, एंगल में y की पावर 1, x की पावर 1, हेंस इट इज होमोजीनियस। हाँ ठीक है, नहीं एक्स वाई स्क्वायर, हाँ। तो इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे। जल्दी से पहले उतार लो यार, होमोजीनियस है, जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट लिया करो यार। यस, एंगल में भी सेम पावर होनी चाहिए, और जब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। एक और समझो जरा भाई, बता तो रहा हूँ, रुक तो जा, बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। भाई साहब सीधी बात देख के बताओ, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, एक्स वाई की कुल पावर 2 है कि नहीं है? भाई ये सेम है, तो फंक्शन को तो हम होमोजीनियस में बोल सकते हैं। लेकिन जब हम एंगल की बात कर रहे हैं, y की पावर कितनी है भाई, 1 है, x की पावर कितनी है भाई, 1 है, ये भी सेम आनी चाहिए थी, आ रही है, सेम आनी चाहिए थी, आ रही है, तो क्या इसको होमोजीनियस बोल सकते हैं? खत्म, सिंपल सी बात है यार। अब समझते हैं हाउ टू प्रूव होमोजीनियस। देखो अब सुनते जाओ, खाली सिर्फ आज सुनने का काम है, करने का कुछ नहीं है। जो अगली क्लास होगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके अंदर हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। पहले हमें बेसिक खत्म करने हैं अपने। देखो सबसे पहले आपसे कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, आई एम नॉट डैम श्योर कि भाई पूछेगा ही पूछेगा, पर पूछ सकता है, मैंने ये बोला है। क्या पूछ सकता है वो सुनो, आपको यूं बोल सकता है, हाँ जी शेषाद्री जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, आज खत्म करना है इसको हमने, है ना। जैसे आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में, मेरी बात समझना ज़रा ध्यान से, आपसे यूं पूछ लेगा, एक मिनट रुको जरा सोचने दो। हाँ, लैम्डा वाला केस आपसे पूछेगा कि डी वाई बाई डी एक्स है,
इक्वल टू फ्ला फ्ला फ्ला, हमें मतलब नहीं है कुछ एक्स वाई, कुछ ये, कुछ फिर वो, पिलाना ढिमकाना हमको लेते रहेंगे। कहता है कि फॉर प्रूविंग होमोजीनियस, फॉर प्रूविंग होमोजीनियस व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन। तो आप पेपर में ये थोड़ी लिख के आओगे कि x की पावर 2 होनी चाहिए या x और y की पावर सेम होनी चाहिए और एक्स वाई की सेम होनी चाहिए, एंगल की सेम होनी चाहिए, नहीं। आप पेपर में लिखोगे, आप पेपर में क्या लिखोगे, अलग कलर पेन चेंज कर लो ताकि हम हाँ एक्सप्लेन कर सके। जैसे कि हम बोलेंगे सीधा सीधा, इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, और यहाँ पे लैम्डा नॉट अगर आ जाए तो आप इसे बोल, अरे यार एक गड़बड़ कर दी मैंने, एक छोटी सी गड़बड़, रुको रुको इसको रब कर दो, क्योंकि पेपर जिस तरीके से किताब में दिया हुआ ना उसी तरीके से लिख देते हैं। एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एफ एक्स वाई, देन फंक्शन इज होमोजीनियस। क्लियर है भाई। तो ऐसे फंक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन। वेट करो समझो, एक क्वेश्चन कराता हूं तब हमें क्लियर होगा। बेटा पुंज तेरे से पेपर में पूछ लिया कि कौन सी कंडीशन होती है होमोजीनियस के लिए, तो तू पेपर में क्या लिख कर आएगा, इसको टिक मार के आएगा ना। और कैसे होती है वो सुन ले जरा, कैसे होती है वो सुन ले। जैसे हमें दे दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सुनते रहो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस, या स्टेटमेंट भी तो आ सकती है ना, स्टेटमेंट आ सकती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तब क्या करेगा भाई, हमें तो एक एक चीज खत्म करनी पड़ेगी, माइनस है बीच में, इक्वल नहीं है माइनस है यहाँ पे बीच में, अपॉन एक्स वाई पूरे के नीचे। देखो हम कहेंगे पूरा प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ सॉल्यूशन, अगर मुझे चेक करना है हाँ तो फिर तो डायरेक्ट बता के निकली हो ना यार। तो तू क्या सब्जेक्टिव थोड़ी पेपर करके दिखाएगा अगर डायरेक्ट पूछता है तो, इतनी तो अकल तुझ में भी है यार, क्यों टेंशन ले रहा है, डिफेंस की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले हम बोलेंगे एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स वाई। सुनो पीछे देखते जरा, पीछे पीछे हमें निकालना क्या है, अगर पीछे हमें क्या निकालना है, देखो पीछे हमें चाहिए लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कॉस को छोड़ दे बेटा, कॉस लिख देंगे, ये कॉस है, ये कॉस है, कॉस 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 लिख देंगे, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक कर दी वो कॉस हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत ले बेटा। लेट एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा वाई, ताकि आप इसे क्या कर सको, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई लिख सको, इक्वल टू भाई एक्स को लैम्डा एक्स डाल दिया, वाई को लैम्डा वाई डाल दिया। क्यों डाला है, क्यों डाला है, पीछे देखो क्या चाहिए था, ये टर्म चाहिए थी, पीछे कौन सी टर्म चाहिए, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई चाहिए ना, और आपके पास एफ एक्स वाई वाली तो है ही, तो उसको कंपेयर करना है ना। वैल्यू डालें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की जगह वैल्यू डालें तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। भाई ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से अपॉन कॉस लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। एक मिनट रुकना जरा है, सही से लिख दो इसको, सही नहीं लिखा हुआ। एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू, रुकना जरा है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओ यार एक मिनट रुक जाओ, साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, बिल्कुल ठीक है। चेक कर रहा हूँ भाई, चेक कर रहा हूँ ना मैं, अपॉन
पूरे के अपॉन लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके निपटा दो। तो आप कहोगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई जो बचा वो बचेगा लैम्डा नॉट, क्योंकि लैम्डा है ही नहीं तो इसीलिए लैम्डा नॉट बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, हेंस इट इज होमो, हेंस इट इज कौन सा, हेंस इट इज होमोजीनियस। नहीं हो सकती भाई, और खत्म करना है यार, छेड़ियों में मत टाइमिंग को, आ जियो क्लास में चुपचाप, समझ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। ठीक है, समझ आ गई बात। देखिए होमोजीनियस में दो केस होते हैं। होमोजीनियस में बेटा लास्ट स्टेप में तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले ले, नीचे से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लेके काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे। यार अब बता यार, इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। देखिए होमोजीनियस में दो केस होते हैं। अब पहले बात करते हैं हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस। दिस इज हाथी के दांत, बता रहा हूँ कैसे, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस। दिस इज हाथी के दांत, दिखाने वाले, चबाने वाले नहीं, मतलब सिर्फ दिखाना है, यूज नहीं करना हमने इसका, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं। अगर पेपर में पूछ लिया तो हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है। बस कंडीशन सुनो, इफ इन केस ऑफ एंगल और पावर is in the form of x by y, सॉरी पहले लिखो y by x, y by x पहले लिख लो, स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। then always put थोड़ा और लेट आता हुआ दिवाकर, y is equals to vx, तो हमेशा पुट करो y को vx, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आई सेड कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। देन ऑलवेज पुट y इज इक्वल्स टू vx। बेटा सॉल्व कैसे करना है वो मेरा काम है बताना। मैंने क्या बोला, दीज आर द हाथी के दांत, दिखाने वाले चबाने वाले नहीं। पेपर में हम इस मेथड से सॉल्व करने ही नहीं वाले हैं, बस ये खाली दिखाने वाली चीज़ है। पुट y इज इक्वल्स टू vx, देन ऑलवेज पुट से ऑलवेज पहले लिखना, ऑलवेज ये काट दो जरा, पुट लिखना है बट काट दो पहले। ऑलवेज फाइंड, स्कूल टाइम मेथड है, ऑलवेज फाइंड dy by dx, ऐसे लिखना, ऑलवेज फाइंड dy by dx एंड पुट y इज इक्वल्स टू vx। ये स्कूल टाइम का मेथड हुआ करता था। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो मुझसे ना पूछे, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में जानने के लिए इतना इनफ है। एक और स्टेटमेंट हमें करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनते जाओ पहले। सर ये मैंने पढ़ रखा है पहले। अच्छा दिवाकर अभी तेरे से एक क्वेश्चन पूछूंगा, गलत कर देगा बेटा, इसलिए मत बोल। ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन, और बता, सच्ची बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। इतने तगड़े तगड़े ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन करें तेरे से नहीं होंगे बच्चे, बहुत कुछ है ऑर्डर डिग्री में। तेरे को यकीन है ना, पीछे करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो तो खुद बोलेगा कि हाँ सर ये मेरे को नहीं आते थे ऑर्डर डिग्री के इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, मैं तेरे को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ बट एक बात बता रहा हूँ। बाई चांस वही क्वेश्चन पेपर में आ गया तो चल तेरे को एक क्वेश्चन देता हूँ दिवाकर के लिए, बाकी कोई नहीं करेगा। इसको क्या हो गया, एक मिनट रुकना जरा। हाँ अरे हो रही है ना, तभी तो काटा है फोन। देखो जैसे मैंने आपको बोला, ये दिवाकर के लिए कोई करेगा नहीं, सबको आता है आंसर इसका। ई डी वाई बाई डी एक्स, बेटा इसका ऑर्डर डिग्री बता दियो जरा, ले ई की पावर दिस। अरे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तुम में से कोई आंसर बताने की कोशिश भी मत करना, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया है। ठीक है, हेलो बेटा अभी क्लास में हूँ, आप मेरे को गुड इवनिंग 10 मिनट में कॉल कर लेना, मैं फ्री हो जाऊँगा। ठीक है बच्चे, बेटा ऑर्डर डिग्री बतानी दिवाकर। ओए दिवाकर को कोई चैलेंज नहीं करेगा फालतू में, ठीक है। वो अब उसको देखो, ये तुम सबको भ्रम होता है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दिस इज अ भ्रम। ठीक है, मेरे को किसी को चैलेंज नहीं कर रहा है, बट मुझे ये सिखाना है कि आपको हर क्लास में सीखना बहुत जरूरी है। आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, कंपटीशन में कुछ भी आ सकता है यार, हम छोड़ नहीं सकते। चलो चलो, अरे ऐसे कोई नहीं बोलेगा भाई हरप्रीत, ब्लॉक मार दूंगा भाई मैं तेरे को, ऐसे कोई नहीं बोलेगा किसी को। मैं जब चैलेंज नहीं कर रहा तो आप कैसे चैलेंज कर रहे हो भाई। अब सुनो जरा, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस पहला केस हो गया। दूसरा केस को पकड़ते हैं। दूसरा केस, केस नंबर 2।
डिग्री बता दे बेटा, नॉट डिफाइंड डिग्री। बेटा नहीं हो सकती, अगर हो सकती तो मैं तेरे को मना थोड़ी करता यार। पूछ, आज की क्लास है खाली। इन केस इफ इन केस हटा दो, इफ एंगल और पावर इज इन द फॉर्म ऑफ if angle और power is in the form of एंगल और पावर, बेटा बहुत इजी क्वेश्चन भी है वो, लेकिन एंगल और पावर इज इन द फॉर्म ऑफ x by y, देन ऑलवेज फाइंड dx by dy एंड पुट x इज इक्वल्स टू vy। ये आपका है दूसरा मेथड। बट फिर से मैंने क्या बोला, दिस इज द हाथी का दिखाने वाला दांत है, चबाने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसमें एक हम समझ लेते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स बाई वाई कॉस एक्स बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो हम बोलेंगे ये जो फॉर्मेट है इसमें पावर जो है वो एक्स बाई वाई की फॉर्म में है, इधर एंगल भी एक्स बाई वाई की फॉर्म में है। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि पावर एक्स बाई वाई में हो और एंगल वाई बाई एक्स में हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि अलग अलग हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपका स्टेप वन ये है कि आप पहले डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे एंड पुट करेंगे एक्स को वी वाई। लेकिन सॉल्व नहीं करना, इतने मुश्किल क्वेश्चन को भी, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हम बिना इंटीग्रेशन के, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के हम सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारी स्ट्रैटेजी है। अगली जो हमारी क्लास होनी है उसके अंदर हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, दिवाकर उसके अंदर डिग्री भी वन है बेटा। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके अंदर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, साथ ही साथ हम लोग क्या बोलते हैं यार, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट करने के बाद 10 ईयर के क्वेश्चन आपके सामने ले आऊंगा, ऑर्डर डिग्री सारे। ठीक है, दिवाकर हाथ जोड़ने वाली बात नहीं है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेरे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए। ओके ऋषु, टेंशन मत ले, क्वेश्चन पर आने दे, तू खाली क्लास अटेंड कर रहा, बस तू भरोसा रख, क्लास अटेंड कर। अभी जब तू दूसरी क्लास अटेंड करेगा तो मुझे खुद बोलेगा कि सर सब समझ आ गया, बस तू भरोसे से आ जाए क्लास में। ओके, तो अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग, जय हिंद, जय भारत। और एक बात बताना भूल गया, इसकी जो दूसरी क्लास आनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कल ही आएगी। तो पूरा चैप्टर लगभग आप निपटा के निकलोगे। ठीक है, बी रेडी फॉर दिस। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग, जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।